नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि दिल्ली से एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर अब सामने आने लग गई है। दिल्ली में बीते दिनों हमने देखा कि श्रद्धा मर्डर केस के बाद से जो है एक के बाद एक अनहोनी जैसी घटनाएं जो है वो लगातार सामने आने लग गई थी। उसी तरीके की एक और तस्वीर जो है बेहद ही भयानक रूप से सभी के सामने आई है, जिसमें एक बार फिर से प्रेमी जोड़ों के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद प्रेमिका की जान ले ली गई। क्या था पूरा मामला, समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि साहिल गहलोत ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका का गला घोंटकर उसकी हत्या की। फिर उसने अपनी प्रेमिका के शव को अपने ढाबे के एक रेफ्रिजरेटर में रख दिया और उसी दिन दूसरी महिला के साथ शादी कर ली। हालांकि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का खुलासा वैलेंटाइन डे के दिन हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में लिव इन रिलेशन में रह रहे साहिल गहलोत और निक्की के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दोनों का गोवा जाने का भी प्लान था, लेकिन वैलेंटाइन डे से 4 दिन पहले ही साहिल गहलोत ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव की गला दबाकर हत्या कर दी और घर वालों की मर्जी से दूसरी लड़की से शादी कर ली। लेकिन अब साहिल जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस ने एक बंद पड़े ढाबे से निक्की के शव को बरामद किया। हम आपको बता दें कि दिल्ली के निक्की मर्डर केस की पूरी थ्योरी रही कि 2018 में हुई दोस्ती का अंजाम मर्डर तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि बात जनवरी 2018 की है। साहिल दिल्ली के उत्तम नगर में एसएससी एग्जाम की तैयारी करने पहुंचा था। यहाँ हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की भी डॉक्टर बनने के सपने के साथ मेडिकल की तैयारी करने पहुंची थी। दोनों उत्तम नगर में एक ही बस से अपनी अपनी कोचिंग में जाते थे। तभी दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। 1 महीने बाद साहिल ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन लिया। निक्की ने भी उसी कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया। इसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में लिव इन रिलेशन में रहने लग गए। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस दौरान दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों पर भी घूमने गए। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के वक्त दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन वहां से लौट कर आने के बाद दोनों फिर लिव इन रिलेशन में रहने लगे। आरोपी साहिल ने इस रिश्ते के बारे में अपने घर पर कुछ नहीं बताया था। ऐसे में उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव डालने लगे। साहिल ने हामी भी भर दी। दिसंबर 2022 में साहिल का रिश्ता तय हो गया। एंगेजमेंट की तारीख 9 और शादी की तारीख 10 फरवरी तय की गई। अब तक साहिल की शादी से निक्की अनजान थी, लेकिन जैसे ही निक्की को साहिल की शादी का बात पता चला तो वो बिखर गई। इस बात को लेकर निक्की और साहिल को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों ने शादी से पहले गोवा भागने का भी प्लान बनाया। निक्की ने 9 फरवरी के टिकट भी बुक किए थे। दोनों ने साथ में आत्महत्या का भी प्लान बनाया था, लेकिन साहिल ने आखिरी समय पर गोवा जाने से इनकार कर दिया। सूत्रों का दावा है कि निक्की ने साहिल पर केस करने की भी धमकी दी। 9 फरवरी को साहिल की एंगेजमेंट हुई। इसके बाद निक्की ने उसे अपने फ्लैट पर भी बुलाया। आपको बता दें कि साहिल ने निक्की को अपनी कार में बैठाया। इसके बाद दोनों का कार में कहासुनी हुई। निक्की लगातार साहिल से दूसरी लड़की से शादी न करने की बात कह रही थी। वो साहिल को उसके साथ गोवा जाने के लिए भी मना रही थी, लेकिन साहिल ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों का झगड़ा हुआ और साहिल ने कार के अंदर ही निक्की की हत्या करने का मन बना लिया। 26 साल के आरोपी साहिल गहलोत ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास 22 साल की निक्की की हत्या कर दी। साहिल ने मोबाइल डेटा केबल से निक्की का गला घोंट दिया। इसके बाद वो निक्की के शव को लेकर मित्राऊ गांव में अपने ढाबे पर पहुंचा। ढाबा काफी दिनों से बंद था। ऐसे में उसने निक्की के शव को ढाबे में रखे फ्रिज में छिपाने का फैसला किया। साहिल ने निक्की के शव को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। हैरानी की बात है कि हत्या के बाद साहिल ने शाम को दूसरी जिंदगी की भी शुरुआत करने का फैसला ले लिया। उसने अपने घर वालों की मर्जी से 10 दिसंबर को शादी की। साहिल ने 4 दिन तक निक्की के शव को फ्रिज में छिपाए रखा, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की की हत्या कर उसके शव को ढाबे में छिपा दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया था। दूसरी ओर निक्की के लापता होने की शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई थी।
जांच में पुलिस का शक साहिल पर पहुंचा। जब पुलिस ने उनका फोन ट्राई किया तो ये बंद था। पुलिस जब साहिल के घर पहुंची तो वो वहां भी मौजूद नहीं था। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे दिल्ली के खैरगांव से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान साहिल ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्त रुख अपनाया तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने निक्की की हत्या कर शव को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया था। उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने निक्की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाबा हरिदास नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 से 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अभी पुलिस को ये पता नहीं चला है कि वो लाश को ठिकाने कैसे लगाना चाहता था। बाबा हरिदास नगर में हुई इस घटना की तुलना दिल्ली के श्रद्धा केस से की जा रही है, जहां श्रद्धा के प्रेमी आफताब पर उसकी हत्या का आरोप है। श्रद्धा और आफताब भी लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। पिछले साल 18 मई को दोनों का झगड़ा हुआ था। इसके बाद आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आफताब ने शव के 35 टुकड़े किए। उसने शव के टुकड़ों को रखने के लिए फ्रिज खरीदा। इसमें उसने श्रद्धा के शवों के टुकड़ों को रखा। इसके बाद वो रोज रात को मेहरौली के जंगलों में शव के एक एक टुकड़े को फेंकने जाया करता था। और यहाँ पर फिर फ्रिज में मिली प्यार की लाश अब श्रद्धा की तरह ही एक और वारदात वो सामने आ गई है। और जब से ये वारदात लोगों के जहन के सामने आई है, हर किसी के अंदर एक अलग ही कतरापन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे के मौके पर अगर ये सूचना नहीं मिलती तो अभी तक निक्की के परिवारजनों ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं दर्ज करवाई थी, तो शायद ये मामला बाहर भी नहीं आ पाता। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात बेहद जरूरी है कि निक्की का यहाँ पर मर्डर करने के बाद आखिरकार फ्रिज में उसकी लाश को क्यों रखा गया, और रखा भी गया तो उसके ऊपर यहाँ पर कोई और तौर तरीका अपनाया क्यों नहीं गया, और उसी रात में वो कैसे शादी के लिए साहिल अचानक से तैयार हो गया। बहुत सारी कड़ियां हैं जो यहाँ पर अभी अपने अंदर छिपी हुई हैं, जिनके ऊपर अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद हम आप तक इस पूरे केस से जुड़े हर एक छोटे बड़े अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे। लेकिन अभी तक जो मामला हमारे सामने निकल करके आया वो पूरा मामले का ब्यौरा हमने आपके साथ साझा किया है। और एक और छोटी बात हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के हाई प्रोफाइल केस की तरह ही इसकी भी जांच जारी है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि बेहद ही ज्यादा घटना को बुरी तरीके से अंजाम दिया जाता है। इतने ज्यादा यहाँ पर कल्पनात्मक घटनाएं वो अब कहीं ना कहीं सच में होती हुई नजर आती है। यानी कि कह सकते हैं कि पहले कल्पना में जो चीजें सोची भी जाती थी, आज उस सोच से भी कई गुना ऊपर उठ करके यहाँ पर आरोपियों की मानसिकता हो गई है, जिसको वो यहाँ पर अपने स्तर पर पूरा करते हुए नजर आते हैं। और उस हैवानियत की शिकार रोजाना एक मासूम बनती हुई नजर आ रही है। तमाम मासूमों की जान वो इस तरीके से आरोपी ले रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई या सख्त कानून बनाने की यहाँ पर जिम्मा अभी तक न सरकार ले रही है, ना ही प्रशासन ले रही है, और ना ही देश के कानून में कोई ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। और यही वजह है कि दिन पर दिन यहाँ पर आरोपियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन देखना वह जरूरी है, क्योंकि देश के लिए बेहद ही चिंता का विषय अब ये मुद्दा बन चुका है। इस पर सरकार, पुलिस और इसके साथ ही देश का कानून क्या फैसला लेगा, उस पर हम सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।